हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सुमन क्लासेस में मेरे प्यारे क्लास 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपका फर्स्ट लेसन, इसका नाम था द लास्ट लेसन, उसकी हिंदी समरी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाया गया है और आपने कमेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे भी कमेंट देकर बहुत खुशी हुई और उसी खुशी के साथ अब मैं आपको दोहरी खुशी देने वाला हूं, क्योंकि मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आंसर के साथ। और इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके 60 आंसर और लॉन्ग आंसर पूछे जाने वाले हैं। तो दो 60 आंसर आएगा, जिसमें से मैं आज आपको 60 आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण क्यों था। आपको पता है कि जब फ्रेंच जा रहा था स्कूल तो बुलेटिन बोर्ड क्या था, वहीं से जितने भी समाचार आते थे उस बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। यह बात आ रही कि वो इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो जनता और जो अधिकारी थे, जो ऑफिशियल लोग थे, उनके बीच सूचनाओं का क्या था, एक सम्मेलन था, वही सूचनाओं का आदान प्रदान वहीं से होता था। तो अब आप आंसर में लिखोगे क्या पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड था क्या, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कि द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेस। बुलेटिन बोर्ड क्या था, उस भीड़ वाले स्थान पे लगा दिया गया था। एंड वाज द ओनली मीडियम द कन्वे द मैसेज टू द कॉमन मॉस, और यह जनता के बीच सीधे मैसेज प्रदान करने का एकमात्र साधन था। ठीक है, अब उसी में जो क्वेश्चन है कि हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, तो हम लिखेंगे कि इट वाज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का आंसर जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इट वाज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल एंड द पब्लिक, क्योंकि यह जनता और ऑफिशियल यानी अधिकारियों के बीच बातचीत का एक माध्यम था। इसके सहारे ही हमने बोला ना, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। तो यह अधिकारियों और जनता के बीच क्या था, बातचीत का एक माध्यम था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। आप लोग इसे नोट लिए, एक कलम लिए और इसको राइट भी करते रहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, और समझ में आंसर है तो कमेंट भी करिए, हाँ सर हमको समझ में आ गया। जो लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया, जरूर उनको हम लाइक करेंगे। इतना हम देखेंगे अपने स्टूडेंट को, कौन कौन स्टूडेंट करते हैं ऐसा। तो व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से, मिस्टर हेमेल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो मिस्टर हेमेल ने क्या कहा। अब आप सोच रहे हो कि अब क्या बताया जाए, ये कैसे हुआ। तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, दरवाजा खुलता है तो क्या हुआ, उसको क्या डर था कि मेरे गुरुजी मुझको डांटेंगे। आपने देखो कहानी पढ़ा है, आंसर आपको पता है, बस आपको यहां लिखना है, राइट करना बच्चों। तो जब क्वेश्चन में व्हेन आए तो व्हेन के बाद से लेकर पहले पूरा आप लिख लिया करिए, उसकी बाद आंसर फिर बढ़िए। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल कॉमा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, मिस्टर हेमिल साहिब, मिस्टर हेमिल उसे देखे और क्या बहुत विनम्रता पूर्वक कहे कि अपना स्थान पे बैठ जाओ, एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, और बहुत विनम्रता के साथ बोले कि अपने स्थान पे क्या करो, बैठ जाओ। एंड देयर हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही क्या थे, शुरू करने वाले थे। मैंने उससे क्या कहा कि अगर तुम नहीं आते आज तो भी वो आज लेसन क्या करते, शुरू कर देते। वो तुम की उसके बिना ही क्या थे, वे लेसन शुरू करने वाले थे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, फ्रेंच ने
क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ को सुनने के बाद फ्रेंड ने क्या सोचा, यानी जो उस दिन का अंतिम पाठ था, क्योंकि उस दिन के बाद फिर फ्रांस भाषा पढ़ाई नहीं जाने वाली थी। आपको ये कहानी बिल्कुल पता, अगर जो बच्चे अभी उस कहानी को नहीं देख पाए, एक बार वो वीडियो खोलकर एक बार फिर से कहानी को समझ ले, ताकि ये क्वेश्चन का और आंसर वो भी उत्सुकता के साथ दे, जैसे आज ये स्टूडेंट एक्साइट होकर आंसर बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि अब फिर देखो आफ्टर हो चाहे वेन, वही सेम क्रिया कि दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ को सुन लेने के बाद फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ने सोचा दैट कि ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से ही जान पाया था हाउ टू राइट, लिखना, वो मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह अब कभी सीख नहीं पाएगा। सेम लाइन थी कि नहीं थी। और हाउ सॉरी ही फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, ठीक है, अब उसे दुख हुआ, उसे कितना दुख हुआ कि वो अपने पाठ नहीं सीख पाएगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अंडों को ढूंढना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर, साथ फिसलने के लिए चले जाना, वो ऐसे पाठों को अब सीख नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, देखो हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और आप जो क्वेश्चन को आप देख रहे हो उसका आंसर अपने से भी बनाने की कोशिश करो, जैसे मैंने समझाया है। अब मैं आपको इसलिए लिख दिया हूं, आगे लेक्चर में लिखने वाला नहीं हूं, इसलिए याद रखो मैं आपको बस कहानी बता के आंसर आज डिस्कस कर रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन कि व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से अबाउट लैंग्वेज, मिस्टर हेमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व के बारे में। मिस्टर हेमेल ने भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, ये सबसे विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, और बहुत ही क्लियरेस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल, और क्या है, लॉजिकल है। ये बात कौन कहा था, एम हेमिल ने कहा था। तो एम हेमिल सेड दैट, या सेज डिड है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मिस्टर हेमिल सेड दैट, मिस्टर हेमिल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, The French language was the most beautiful language। इसको तो लाइन याद कर लेना कि मिस्टर हेमल said that French language was the most beautiful language, सबसे सुंदर भाषा है कहाँ, in the world, संसार में। The clearest, सबसे सबसे स्पष्ट, most logical, और बहुत ही तर्क संगत भाषा है। He further said that, वो आगे कहे कि, यानी अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछा है ना, तो आगे कहे कि दे मस्ट गार्डेड, ये सुरक्षित होना चाहिए, किनके बीच, अमंग दे, उनके बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भूला नहीं जाना चाहिए। यह उन लोगों के बीच हमेशा फ्रेंच भाषा मौजूद रहनी चाहिए, यानी सुरक्षित रखी जानी चाहिए, और कभी भी कोई भी अपनी फ्रेंच भाषा को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, उन्होंने कहा था ये जेल की एक चाबी की तरह होता है, जिसके सहारे हम आजाद हो सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं हम, देखिएगा आपके पांचवा क्वेश्चन। ठीक है,
दिया कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी ने 12 बजाए तब क्या हुआ, जब घड़ी ने 12 बजाए तब क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ, चर्च घर में प्रार्थना शुरू हुई, जो पर्शियन सैनिक युद्ध के अभ्यास में लगे थे वो आना शुरू किए, तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, एम हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए चक को उठाया और बोर्ड पे लिखा था वाइवला फ्रेंच, फ्रेंच भाषा जिंदाबाद। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे व्हेन, आया ना, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देखो सेम, और देन तभी क्या हुआ, देयर वाज द एंजल्स, क्या हुआ, एंजल्स, तभी प्रार्थना हुई, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सिपाहियों के कदमों की आहट हुई, यानी पर्शियन सैनिक इधर पार से लौटे, अब मिस्टर हेमेल स्टूड अप, मिस्टर हेमेल खड़े हो गए, एंड टेकिंग अ चॉक, मैंने बताया चॉक लेकर, तो टेकिंग अ चॉक, पीस ऑफ चॉक, रोट लिख दिया वाइवला फ्रांस, फ्रेंच जिंदाबाद। तो ये आपका इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो इससे पूछे जा सकते हैं उनका बस मैं आपको समझा देता हूं, आंसर आप लिख लेना, नहीं आया कमेंट करना, उसके भी आंसर बता दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लीजिए इस चैप्टर से। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है क्या, कि व्हाट डिड मिस्टर हेमेल ऑब्जर्व देयर एट, अंत में मिस्टर हेमेल ने क्या गौर किया कि वो जो है सैनिक, पर्शियन सैनिक लौट रहे, अब जो है जर्मन भाषा कैद कि फ्रांसीसी भाषा जर्मन के कैद में आ गई है, अब ये हमारा भाषा खत्म होने वाला है। अब आगे व्हाट डिड मिस्टर हेमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ठीक है, मिस्टर हेमेल ने उस अंतिम पाठ के लेसन में उस दिन क्या कहा, तो उस दिन क्या कहा, कहा कि आज के बाद हमारा फ्रांसीसी भाषा खत्म हो जाएगी और हम क्या होंगे, जर्मन भाषा अब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज का हमारा अंतिम लेसन है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अब ऐसे ही तीसरे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, तो लिखा है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन। ठीक है, फ्रेंच जो छोटा फ्रेंच था, लिटिल फ्रेंच, वह कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। तो सबको पता है अंत में फ्रेंच क्या सोचता है, जब छत पे देखता है कि कबूतर बहुत लो आवाज में गुटर गु कर रहे, तो उसे लगा कि क्या इनको भी समझ में आ गया कि हम लोग जर्मनी के गुलाम हो चुके हैं, अब हमें फ्रांसीसी भाषा धीरे धीरे बोलना है, क्या इनको भी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, वो ये सोचने लगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in the study। पढ़ाई में उपेक्षा के लिए दोष किसको देते हैं एम हेमेल, अब वाई क्यों देते हैं। तो पढ़ाई में उपेक्षा का मुख्य कारण वो बच्चों की लापरवाही को देते हैं, ये आपने उस लेसन में देखा। और साथ ही साथ उसने खुद कहा कि छुट्टियों पर बार बार जब वो बिजी होते थे तो बच्चों की छुट्टी कर देते, इसके लिए वो खुद भी दोषी हैं। अपने आप को भी उस अंतिम दिन उस भावुकतावश उन्होंने ये बात बच्चों से कही थी। क्योंकि देखो आप सबको आंसर आ रहा है, क्योंकि कहानी जो इतने अच्छे से एक एक लाइन आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर लास्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया, क्या याद किया, हाउ कैसे किया। हाँ, तो फ्रेंच ने उस पार्टिसिपल के नियम को दोहराया, क्यों और कैसे दोहराया बात आ रहा है, तो उसने उसको क्या किया था, पार्टिसिपल को अपने प्रारंभिक जो पाठ पढ़ा था लेसन उसको भी जोड़ लिया था और गलत पढ़ दिया था। इससे वो क्या हुआ, डर के मारे अपने उस डेस्क को पकड़ के क्या हुआ, खड़ा हो गया। लेकिन वो कोशिश आता था कि आज मैं सबसे अच्छा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो आपकी अब कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपने इसके पीछे जितने क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझाए वो लिख जाओगे, उनको लर्न करके अब आप रख लो,
क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम को ही बोर्ड एग्जाम मान के चलना है और इसमें बेस्ट लाना है। और ये क्वेश्चन के आंसर आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि अभी भी आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन जिसने भी हमारी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मेरे टैलेंटेड विद्यार्थियों, हम लेते हैं आपसे विदा। गुड लक।